फांसी रुकवाना चाहते हैं और अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी के साथ बात कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, पुलिस आ गई और पुलिस आ गई तो इस पर एक कवि ने एक कविता लिखी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अहले बहादुरों के किस्से सुना करो, मतलब ऐसे वीरों के हमें किस्से सुनने चाहिए जिससे हमें याद रहे कि हमारे एक क्रांतिकारियों ने क्या किया हमारे देश के लिए। अहले बहादुरों के किस्से सुना करो। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, सहसा आजाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। पैरों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। यानी जैसे ही पुलिस वालों की आवाज आई कदमों की, तो वो समझ गए कि किसी ने उनके यहाँ होने की सूचना दे दी, या तो जिससे मिल गया उसने दे दी, या किसी और ने किसी ने गद्दारी कर दी है। तो क्या है, समझ गए शेखर की गद्दारों ने अपनी जात दिखाई और मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई, अपनी पिस्तौल निकाल ली और सिचुएशन ले ली, यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है, उस दृश्य को वो वर्णन कर रहा है कि जो हुआ उस समय। मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई और अपने प्यारों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न माता काल भैरवी, जय भवानी हमारे साथ हैं। अब उनका दोस्त जो उनके साथ में, वो भी जिद कर रहा है मैं भी लड़ूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मरना मुझे भी है। तो उन्होंने अपने दोस्त को समझाया कि भाई तुम जाओ, तुम आंदोलन को जारी रखना, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं लड़ूंगा। तो उनका दोस्त उनको छोड़कर नहीं जा रहा था। तब आजाद क्या कहते हैं सुनिएगा। तब आजाद ने कहा तुम क्या सोचते हो, आजाद अपने दोस्त से कह रहे हैं तुम क्या सोचते हो, लड़ते लड़ते तुम तोड़ दूंगा मैं, या ये सोचते हो इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या विसात काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामी आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। आगे सुनो आप। तो आजाद क्या कह रहे हैं अपने दोस्त से कि तुम क्या सोचते हो, लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या विसात काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामी आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा का केहरी, केहरी बोलते शेर को, जगदम्बा का केहरी वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र का ऐरावत इकलावी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जुनून था, जज्बा था, हार भी कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। अब लास्ट पैराग्राफ है, सुनिएगा। जब आजाद के पास एक गोली बजती है तो पहले सुने। आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा। पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे मैं इनको पकड़ लूंगा, लेकिन अंदर से आजाद की जो पिस्तौल है वो काली की भाषा बोल रही थी। तो कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा, धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्र काली की भाषा। सुमित्रानंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव ने इनकी सौगंध खाकर, मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारा शक्ति से बरपाकर, जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी करने धनुष उठाकर, आजाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। कितने गोरे? आजाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। आजाद ने पिस्तौल चलाया, इधर उधर जेब चेक की। अब एक गोली बची। अब वो अंतिम जो लाइनें हैं 4 जो उस दृश्य को बयां करेंगी। अब उनके पास एक गोली है, डिसीजन लेना है, या तो सरेंडर करना है या क्या करना है। तो आजाद ने पिस्तौल चलाया, इधर उधर जेब चेक की और एक गोली बची। आगे एक बार पुनः मृत्यु ने धागे को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। आजाद ने वो मिट्टी उठाई, नीचे मिट्टी उठाई जहां बैठे थे, और अपने माथे से लगाई। और वो कहते हैं आजाद ने वो मिट्टी उठाई, हे भारत मां क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया मैं मां तुझको। अरे मां के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु को भय को, 10 दिशाएं अचंबत जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले कल को भापा, त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा और अंबर भी कांपा। तब आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। बचपन में लिया गया संकल्प उसे अंतिम क्षणों तक याद रहा, जीते जी आजाद था, मरते दम तक आजाद रहा। भारत का स्वाभिमान सम्मान बलि हो गया अद्भुत बेबसे, और घंटों तक दूर रहे गोरे आजाद के सबसे।